वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अभी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो जिन लोगों ने नेट जेआरएफ उर्दू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किए हैं, उन लोगों के लिए एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पर प्रीवियस ईयर उर्दू के क्वेश्चंस आंसर्स के साथ मौजूद है। तो जाकर आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लीजिए। एग्ज़ाम देने से पहले क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर से भी जो है मिल जाते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चंस रह गए, वो भी आपको मिल जाएँगे। अभी हम लोगों ने रीट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका सिलेबस जो है उर्दू का, वो देखा था इससे पहले वाली वीडियो में। आज हम जो है आरपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है राजस्थान का, तो उसका सिलेबस हम उर्दू का देखते हैं और इंशाल्लाह सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पर आपको सारा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो जिनको भी उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो बिना पेड कोर्स लिए हुए यहाँ से बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं सिलेबस क्या है उर्दू का। तो यहाँ पर सबसे पहला है, फर्स्ट है सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए जो पेपर 2 होता है उर्दू, तो उसका सिलेबस है। फर्स्ट है प्रोस, ठीक है, इसमें आता है आपका ड्रामा। ड्रामा है आगा हश्र काश्मीरी का, ड्रामा है यहूदी की लड़की। दूसरा आपका है जो हिस्सा है वह है शॉर्ट स्टोरी का, जिसमें है कुरतुलैन हैदर, इनका अफसाना है फोटोग्राफर। फिर है बलवंत सिंह, इनका है लम्हे, इनका अफसाना है। सुरेंद्र प्रकाश का अफसाना है बजूका। उसके बाद है इकबाल मजीद, इनका अफसाना सुकून की नींद जो है वो आपके सिलेबस में शामिल है। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहला हो गया प्रोस। प्रोस में आपका जो है ड्रामा है, प्रोस यानी नस्र, इसमें आपका ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी है और उसके बाद है इंशाइया। इंशाइये में है ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया है मच्छर। उसके बाद है तनकीद। तनकीद में आपको पढ़ना है एहतिशाम हुसैन की तनकीद यानी कि खुजी, ठीक है। उसके बाद है खाका। खाका में क्या है, अहमद जमाल पाशा का जो खाका है, कलीमुद्दीन अहमद के बारे में इन्होंने लिखा है, वो पढ़ना है आपको। उसके बाद है शाहिद अहमद देहलवी, इनका जो है मीर बाकर अली दास्तान गो के बारे में पढ़ना है, जो इन्होंने लिखा है। उसके बाद है आपका यहाँ पर कवायद आ जाएगी आपकी, इसमें पढ़ना है आपको तशबीह, इस्तिआरा, मुबालगा। उसके बाद है तजाहुल आरिफाना। आगे जो है आपको पढ़नी है पोइट्री और प्रोज, इसमें है गज़ल, कसीदा एंड मरसिया। उसके बाद है नॉवल, अफसाना और खाका, इसमें आपको इसकी तारीफ जो है ये सब देखनी है और पढ़नी है। उसके बाद आगे देखते हैं पोइट्री में क्या क्या है, यानी कि गज़लियात। गज़लियात में हमें किन किन की गज़लें पढ़नी है, तो वली दकनी, मीर तकी मीर एंड मीर दर्द। उसके बाद है मुइन अहसन जज्बी, नासिर काज़मी एंड जानिसार अख्तर, इनकी गज़लें हमें देखनी है। उसके बाद है मंजूमात, यानी किनकी नज़में, कौन कौन से शायर हैं जिनकी नज़में हैं आपको देखनी है, तो नज़ीर अकबर आबादी, इस्माइल मेरठी, अकबर इलाहाबादी एंड मखदूम मुहिद्दीन। इसके साथ साथ नून मीम राशिद, इनकी नज़में जो है आप लोगों को देखनी है, पढ़नी है। उसके बाद है मरसिया। मरसिया मरसिया किसका देखना है, मीर बब्बर अली अनीस और मिर्ज़ा दबीर, दो जो है बहुत मशहूर मरसिया निगार है, जिसमें से मरसिया आपको सिर्फ देखना है अनीस का, यानी मीर बब्बर अली अनीस। उसके बाद है रुबाइयात। रुबाइयात में आपको देखना है जगन, जगत, मोहन लाल रावण एंड अमजद हैदराबादी। अमजद हैदराबादी रुबाई लिखने में बहुत मशहूर है। उसके बाद गीत है। गीत में आपको देखना है अख्तर शिरानी, मीरा जी, सलाम मछली शायरी एंड एहसान दानिश, इनकी इनके लिखे हुए गीत आपको देखने होंगे और इनके बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद अब देखते हैं आगे कि जो ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसके एग्ज़ाम का सिलेबस उर्दू का कौन सा है। तो सबसे पहला आपको नस्र यानी प्रोस देखने के लिए मिल रहा है, इसमें कृष्णचंद्र दरवाजे खोल दो। उसके बाद है जो जो कृष्णचंद्र हैं, ये इनका ड्रामा है दरवाजे खोल दो। उसके बाद है नॉवल। नॉवल आपको देखनी है प्रेमचंद की, वो है बेवा। उसके बाद है शॉर्ट स्टोरी यानी कि अफसाने। अफसाने आपको देखना है प्रेमचंद का नमक का दारोगा। बेदी, बेदी का लिखा हुआ अफसाना आपको देखना है लाजवंती। तीसरा है मंटो। मंटो का अफसाना आपको देखना है नया कानून। उसके बाद आगे आपको देखना है
ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस में इंशाइया, इसमें इंशाइया कौन कौन से हैं? तो सज्जाद हैदर यल्दरम का लिखा हुआ इंशाइया है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। दूसरा फ़रहतुल्लाह बेग का लिखा हुआ इंशाइया यारबाश। उसके बाद है सर सैयद अहमद ख़ान, इनका देखना है आपको इंशाइया गुज़रा हुआ ज़माना। उसके बाद यहाँ फिर आपको यहाँ देखने के लिए मिल गया क़वाइद यानी कि बलागत। इसमें मजाज़ व मुरसल, लफ़ व नश्र, तलमीह, तज़ाद और मुबालगा, इहाम, हुस्ने तालील, तनसीक़ुस सिफ़ात, इश्तिक़ाक़। उसके बाद है मुरातुन नज़ीर। ठीक है, ये पूरा बलागत का ये पूरा सेशन है, ये आपको देख कर जाना है एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद यहाँ वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोस एंड पोइट्री। यहाँ पर पोइट्री में देखिए, पोइट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो मसनवी के बारे में, रुबाई के बारे में, क़ता। उसके बाद है मुअर्रा यानी कि जो नज़्म मुअर्रा है वो, और आज़ाद नज़्म के बारे में आपको देखना है। प्रोस में आपको देखना है दास्तान, पोइट्री बोलते हैं शायरी को, प्रोस बोलते हैं नस्र को। दास्तान के बारे में आपको देखना है, पढ़ना है। उसके बाद है रिपोर्टाज, इंशाइया, इसकी तारीफ़ और इसके बारे में आपको देख कर पढ़ के जाना है और देखना है कौन कौन से मशहूर इंशाइया निगार हैं। इसके अलावा जो इंशाइये आपको पढ़ने हैं वो ऊपर मेंशन है। उसके बाद आगे है पोइट्री। पोइट्री में गज़लियात है। गज़लियात में आपको किस किस को पढ़ना है? तो नासिख, आतिश, गालिब, मोमिन, अज़ीज़। ठीक है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये जो है शेर पारे पब्लिश्ड बाय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसके इनके बारे में जो है यहाँ पर पब्लिश हुआ है कंटेंट। उसके बाद है मंजूमात। मंजूमात क्या है? पंडित ब्रिज नारायण, यानी कि नज़में जो देखनी है आपको पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त। उसके बाद इकबाल जोशमली आबादी, यहाँ ये भी मेंशन किया हुआ है कि पब्लिश कहाँ से हुई है। उसके बाद है कसीदा। कसीदा किस किस का देखना है आपको? तो कसीदा सिर्फ ज़ौक़ जो है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का कसीदा देखना है आपको। वाह वाह क्या मुतादिल यानी कि है बाग़े आलम की हवा, यानी कि वाह वाह क्या मोतदिल, मोतदिल कहते हैं बराबर को, वाह वाह क्या मोतदिल है बाग़े आलम की हवा। उसके बाद है मरसिया। मरसिया में आपको अनीस मीर बब्बर अली अनीस का मरसिया पढ़ना है, नमक ख़ान तकल्लुम में फ़साहत मेरी। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पर है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जो थर्ड एग्ज़ाम होता है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का उसका है कि प्रोस बोलते हैं वही नस्र को। दास्तान में आपको पढ़ना है मीर अम्मन का दास्तान है, मीर अम्मन की दास्तान है बागो बहार। फिर ड्रामा आपको पढ़ना है इम्तियाज़ अली ताश का लिखा हुआ ड्रामा अनारकली। नॉवेल आपको पढ़नी है मिर्ज़ा हादी रुस्वा का लिखा हुआ नॉवेल उमराव जानादा। अब अफसाने में आपको प्रेमचंद का लिखा हुआ अफसाना वारदात पढ़ना है। कृष्णचंद्र का अफसाना जो है अंदाता आपको पढ़ना है। इसके बाद आगे है पोइट्री देखते हैं। पोइट्री में गज़लियात आपको देखनी है। वली मुताले वली जो है और उसमें आपका दिया हुआ है जो कि शारिब रदौलवी ने इसको एडिट किया है। इसमें आपको रदीफ़ जो अलिफ़ है, अलिफ़ से आपको 3 गज़लें पढ़नी है। उसके बाद है दाग देहलवी की जो किताब है आफ़ताब दाग, और इसमें आपको रदीफ़ जो नून है, रदीफ़ नून से जो फर्स्ट 3 गज़लें हैं वो आपको पढ़कर जानी है। फिर आगे है फ़राक़ गोरखपुरी का जो है फर्स्ट 3 गज़लियात फ्रॉम गुल नग़मा जो उनकी कुल्लियात है उसमें से आपको 3 जो पहली 3 गज़लें वो आपको देख कर जानी है, पढ़ कर जानी है। अब है यहाँ पर मंजूमात, यानी कि नज़में आपकी किस किस की नज़में आपको पढ़नी है। तो इकबाल की नज़्म तुलुए इस्लाम आपको पढ़ कर जानी है, समझ कर जानी है। उसके बाद है अख्तर शिरानी, इनकी नज़्म ए इश्क कहीं ले चल एंड ओ देश से आने वाले बता, ये आपको पढ़नी है। उसके बाद है फ्रॉम, यहाँ पर है ये पूरा दिया हुआ है कि कहाँ से है। उसके बाद आपको जो है आगे देखना है, आगे क्या हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर में आपको पढ़ना है उर्दू पोइट्री इन दक्कन यानी कि 1700। ठीक है, उसके बाद से उर्दू प्रोस एंड पोइट्री इन नॉर्थ इंडियन अप टू 1857। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ उर्दू प्रोस, यानी कि अलीगढ़ तहरीक का जो है उर्दू नस्र में क्या खिदमात रही उसके बारे में आपको पढ़ना है।
उसके बाद है प्रोग्रेसिव मूवमेंट इन उर्दू लिटरेचर। इसके बाद है मॉडर्निज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू नज़्म एंड अफसाना। अफसाने के बारे में और नज़्म के बारे में आपको जो नज़्म जदीद है उसके बारे में पढ़कर जाना है, समझ कर जाना है और देख कर जाना है। उसके बाद यहाँ पर जो टीचिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। पेडागोजी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है उसके बारे में, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, यानी कि कैसे जो है वो पढ़ाने में आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। और जो अभी के टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन जो है इसमें क्या क्या किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर है पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पॉइंट वाइज दिया हुआ है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स यूज़, टीचिंग मॉडल्स, एडवांस ऑर्गेनाइजर कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये पूरी यहाँ पर सब ये जो है ये पेडागोजी के क्वेश्चन है, ये सब है। उसके बाद यहाँ सेकंड जो है इसका यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का सिस्टम अप्रोच, कंप्यूटर असाइज्ड लर्निंग कंप्यूटर, ठीक है, एडेड इंस्ट्रक्शन, ये सारी जो इंस्ट्रक्शन, ये सारी जो है ये पेडागोजी के क्वेश्चन से नहीं है कि पढ़ाने में आपको कैसे कैसे टीचिंग लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम पीपीटी बनाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आईसीटी का कैसे यूज़ किया जाता है, प्रोजेक्टर पे बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए दिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो था आपका सिलेबस था आरपीएससी का। अब हम सिलेबस वाइज जो है वो पूरा सिलेबस कवर करेंगे इंशाल्लाह एग्ज़ाम से पहले। तो जो बच्चे भी स्टेट का, आप लोगों में से जो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने जानने वालों को शेयर कीजिए, जो भी स्टेट रीड और आरपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और कर रहे हैं उर्दू सब्जेक्ट से और अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो एजुकेशन फॉर ऑल चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर इंशाल्लाह पूरा कंटेंट आपको मिलेगा अच्छी तैयारी करने के लिए। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह। अब स्टेट का जो सिलेबस है उर्दू का वो हम सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह सिलेबस वाइज जो है हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से जारी रखिए, अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।